सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी एक याचिका को खारिज किया है। याचिका में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज करते हुए सीजेआई ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना उसमें क्या गलत है। समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले उससे जुड़े हर पहलू पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए गुजरात और उत्तराखंड में कमेटी गठित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने आज सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया और सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से यह भी पूछा कि आखिर इसमें गलत क्या है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इस पर लोगों का ऑब्जेक्शन क्यों आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हिंदी में समान नागरिक संहिता, और इसका मतलब है कि हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून हो, पूरे देश में एक जैसा कानून हर नागरिक के लिए हो। संविधान का अनुच्छेद 44 और इसके साथ ही यूसीसी लागू करना राज्य की जिम्मेदारी है। किसी भी धर्म जाति के ऊपर निजी कानूनों से ऊपर हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, और देश में अब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का एक बड़ा हिस्सा रहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का, जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये फैसला आया तो उस वक्त भी अरविंद वहां मौजूद थे। अरविंद, आज जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आखिर इसमें गलत क्या है। कमेटी बनाने का मकसद ये होता है कि आप इस मामले से जुड़े हर पहलू को पहले अच्छे से परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो कमेटी बनाने पर रोक नहीं रहेगी। बिल्कुल, याचिका में यही सवाल उठाया था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कोई फैसला लेने का अख्तियार है तो वो सिर्फ संसद के पास है और राज्यों की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं होनी चाहिए। गुजरात और उत्तराखंड का हवाला दिया गया था कि जिस तरीके से वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अध्ययन करने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, उसको याचिका में चुनौती दी गई थी। लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें कानूनी तौर पर कुछ भी गलत नहीं है। आर्टिकल 162 के तहत राज्यों के पास कमेटी गठन करने का अख्तियार है। आर्टिकल 162 ये कहता है कि जिसको लेकर संसद ने कोई उपयुक्त कानून नहीं बनाया है उसको लेकर के राज्य कानून बना सकते हैं। तो कोर्ट ने यही माना कि आर्टिकल 162 के तहत जो शक्तियां हासिल हैं संविधान के मुताबिक, उसका इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड और गुजरात सरकार ने कमेटी के गठन के बारे में सोचा है, और अगर वो कमेटी का गठन करते हैं तो उसमें कानूनी तौर पर कोई भी विसंगति नहीं है। तो कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इसका मायने बहुत साफ है। इसका मतलब ये कि कई राज्यों में जो ये पहल चल रही थी, राज्यों की तरफ से कमेटी का गठन हो रहा था और उस पर विपक्षी दलों की तरफ से सवाल उठ रहे थे, सवाल ये उठा रहे थे कि राज्य अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकते। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आज के रुख से इन सवालों को विराम लग गया है और कोर्ट ने अपनी तरफ से साफ किया है कि राज्य अगर इस पहल के तहत कोई कमेटी का गठन करते हैं तो उसमें कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं। ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार दर्शकों को यह भी समझा देते हैं कि आखिर हमें क्यों चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। देश में सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, उनके लिए एक कानून लागू होगा। निजी कानूनों की आड़ में महिला उत्पीड़न भी खत्म हो सकता है। इसके चलते धर्म के आधार पर महिलाओं से जो भेदभाव होता है कुछ धर्मों में, वो भी खत्म हो जाएगा। गोद लेना, जायदाद का बंटवारा संविधान के तहत होगा क्योंकि सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। संविधान द्वारा दिए मौलिक अधिकारों का हनन भी रुक जाएगा। यानी कि मोटा मोटी तौर पर देश की जरूरत है कि एक कानून हो जिसके तहत सभी नागरिक बंध जाएं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद यही है।